यह गांव 19वीं शताब्दी के पश्चात ऐसे ही वीरान पड़ा है और यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता है और ये खंडहर स्थिति में स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र अभागा एवं श्रापित गांव माना जाता है और कहा जाता है कि पालीवालिक ब्राह्मणों ने यहाँ से जाते समय इस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ पर कोई भी आकर नहीं बस सकता है। यह सरकार द्वारा पुरातात्विक स्थल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पहुंच चुका हूं जैसलमेर और जैसलमेर से आगे 30 किलोमीटर ही एक गांव पड़ता है कुलधरा, जहां पर भूतों का वास होता है यह माना जाता है और उसे भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारे पास टाइम बहुत ही कम था, इसलिए हम निकल चुके हैं कुलधरा के लिए और वहीं पर जाकर हम आपको वहां का दृश्य दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आगे। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जैसलमेर से 15 किलोमीटर आगे कुलधरा गांव के चौराहे पर और यहां से कुलधरा गांव है वो पड़ता है 5 किलोमीटर आगे और हम आपको वहीं पर जाके उसका दृश्य दिखाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुलधरा गांव में। जैसलमेर यहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यह है कुलधरा के गांव का बाहरी दृश्य। और यहां से एक खाबा गांव पड़ता है जो कि इसी ही खंडहर स्थिति में स्थित है। यहीं पर एक स्तंभ बना हुआ है जिस पर कुलधरा एक पुरातात्विक स्थल लिखा हुआ है। आज मैं राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है जैसलमेर और जैसलमेर का ही एक गांव लगता है कुलधरा। इस गांव में हूँ जहां सिर्फ एक घर सुरक्षित है। सुरक्षित तो क्या है कि उसे सुरक्षित किया गया है और सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस गांव के आगे बहुत ही सुनसान सा रास्ता है और इस गांव में कोई नहीं रहता, केवल टूरिस्टर आते हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं इस गांव का इतिहास। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कुलधरा गांव के मेन द्वार पे। इसके आगे हम कुलधरा गांव का दृश्य दिखाएंगे जो कि पालीवाली ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गए गांव जो मकान थे उनका दृश्य दिखाएंगे और जो किस स्थिति में अभी स्थित है वह भी आपको दिखाएंगे। प्रवेश द्वार के अंदर पहुंच चुके हैं। हमने 20 रुपये इसका चार्ज लगा था वो दे दिया है और इसके अंदर हमें एक शिला मिली है जिस पर कुलधरा गांव के वीरान होने के बारे में बताया गया है। इस शिला पर एक मैप भी बना हुआ है जो कुलधरा गांव का है और इसमें बताया गया है कि सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों के कारण है यहाँ पर पाली वालों ने यह गांव किस कारण छोड़ा था उसके बारे में इस पर संपूर्ण जानकारी दी गई है। प्रवेश द्वार के अलावा कुछ और आगे हमें एक और द्वार मिला है जो कि 2006 में पुरातात्विक स्थल बनने के बाद बनाया गया था और इसी के आगे है अपना भूतिया गांव। तो चलो देखते हैं वहां जाके क्या होता है। इस गांव में किसी के ना रहने के कारण यह पूरा गांव है वो जंगल की तरह वीरान हो गया है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। शिला पर लिखे कारणों के अनुसार है जो यहाँ का मंत्री था सलीम सिंह, वो बहुत ही अत्याचारी था और अत्याचारों से परेशान होकर यहाँ के लोगों ने यह गांव एक ही रात में खाली कर दिया। इसके साथ 84 गांव और भी खाली हो गए थे और यह यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि जो मुखिया जी की बेटी थी वह इस गाँव के खाली होने के बाद यहीं पर भूत बन के रह गई और रात को यहाँ पर भूतों का वास होता है यह माना जाता है। पर यह कितना सत्य है वह आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया है और कहा भी जाता है कि यहाँ 6 बजे के बाद यह टूरिस्ट पैलेस बंद रहता है। तो आप देख सकते हैं पालीवाल लोग द्वारा स्थापित मकानों का दृश्य। हम इसके अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसका व्यू। यह पूरा मकान खंडित स्थिति में उपलब्ध है। यहाँ पर देखो ये खिड़की भी बनी हुई है, यह मेन गेट है और यहाँ पर कोई भी बर्तन या वस्तु नहीं दिख रही है। यह राजस्थान का एकमात्र अभागा एवं श्रापित गांव माना जाता है और कहा जाता है कि पालीवालिक ब्राह्मणों ने यहाँ से जाते समय इस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ पर कोई भी आकर नहीं बस सकता है। और यह सत्य भी है कि यहाँ तक
200 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ पर कोई नहीं आया और किसी ने भी आज तक निवास नहीं किया है और यह सरकार द्वारा पुरातात्विक स्थल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के सड़कें किस प्रकार बनी हुई है। पत्थर है वो सड़कों पर बिछाए गए हैं और सड़कों का निर्माण किया गया है। पत्थर के बने हुए कोई भी कच्चा मकान नहीं है। उस समय भी यहाँ पर ऐसे मकान बने हुए थे। तो दोस्तों, इस गांव की छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यहाँ जैसलमेर के मंत्री जो कि राजपूत थे और यहाँ के जो मुखिया थे वो ब्राह्मण थे। मंत्री जी को मुखिया जी की बेटी से प्यार हो जाता है और वो मुखिया जी की बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन यह रीति रिवाजों के खिलाफ था क्योंकि एक ब्राह्मण की बेटी राजपूत के घर जाएगी, यह गलत था। तो मंत्री जी ने शादी का प्रस्ताव, जो मंत्री जी थे वो शादी का प्रस्ताव लेकर मुखिया जी के पास आए, लेकिन किसी कारणवश प्रस्ताव बिगड़ गया और ब्राह्मणों ने और जो यहाँ के मुखिया थे उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए इस गांव के साथ अन्य 84 गांव का भी त्याग कर और इसी गांव को एक ही रात में खाली कर दिया था। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह मुखिया जी का घर है, जो कि अभी भी लिपापोती करके बहुत ही सुंदर एवं सुरक्षित रखा गया है। चलो अब हम आपको मकान के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ का व्यू दिखाते हैं। इस मकान की ख़ास बात यह है कि इसकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई है और मकान है वह खंभों के सहारे खड़ा किया गया है और इस मकान का परिसर एवं बरामदा है वो बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं रूम के अंदर का व्यू। आप ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है और लिपापोती करके अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। आज तक यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर केवल टूरिस्टर आते हैं। आप आगे पीछे देख सकते हैं कि केवल टूरिस्टर है। यह है मंदिर इस गांव का, कृष्ण मंदिर। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण इस गांव को 200 वर्ष हो चुके हैं वीरान हुई और इसी के बाद इस गांव का नाम भूतिया गांव से फेमस हो गया।